एयरलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब के लिए अच्छी खबर है। कमिश्नर मुल्तान की सिफारिश पर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के तोसी ब्लॉक के लिए 35 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट मंजूर कर ली गई। 2023 से अवाम मंसूबे से मुस्तफीद हो सकेंगे। गौहर रहमान की रिपोर्ट। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के शहरियों को अब मिलेगी सेहत की बेहतरीन सहूलियात। हुकूमत पंजाब ने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के तोसी ब्लॉक के लिए 35 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट की मंजूरी दे दी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने हुकूमत पंजाब को इजाफी ग्रांट के लिए मरासला लिखा था। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के लिए 350 मिलियन जो है वो हमें फौरी तौर पर चाहिए, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो हदायत जारी की और पीएनडी ने उसकी एडवाइस जारी कर दी है। तो अगर इसी स्पीड से हम जारी हमारे इस पे कार्डियोलॉजी पे खास तौर पर काम रहा तो 2 साल के अंदर अंदर हम इसको स्कीम को मुकम्मल कर लेंगे। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब सेहत की स्कीमों में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। कार्डियोलॉजी तोसी ब्लॉक 3 अरब रुपए से जायद का मंसूबा है और इसे 2023 में मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। इस मंसूबे में ओपीडी, 208 बेड्स, नर्सिंग हॉस्टल्स और डॉक्टर्स हॉस्टल्स की तामीर शामिल है। इसकी तकमील से कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट 500 बेड से तजावुज कर जाएगा। कार्डियोलॉजी अस्पताल के तोसी मंसूबे की तकमील से मौजूदा ब्लॉक में जेर इंतजाम शोबों में मरीजों के जायद दबाव में भी कमी आएगी। कैमरामैन रिजवान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सरबराही में आला सतह का इजलास हुआ। गन्ने की कम अज कम कीमत 200 रुपए फी वन मुकर्रर करने का फैसला किया गया। जनूबी पंजाब में 10 नवंबर जबकि बाकी अजला में 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू करने की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सरबराही में आला सतह का इजलास हुआ। जनूबी पंजाब में 10 नवंबर जबकि बाकी अजला में 15 नवंबर को क्रशिंग सीजन शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में गन्ने की कम अज कम कीमत 200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का फैसला भी किया गया। सीएम का कहना था कि काश्तकारों के हकूक का पहले भी तहफ़्फ़ुज़ किया, आइंदा भी करेंगे। गन्ने के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा समर मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने गन्ने की कीमत में इजाफा न करके काश्तकारों का इस्तेहसाल किया। पीटीआई की हुकूमत हकीकी मानों में किसान दोस्त हुकूमत है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की काबिशें रंग ले आईं। 96 सरकारी दफातर में ई फाइलिंग सिस्टम लॉन्च करने वाला मुल्तान पहला जिला बन गया। पेपरलेस सिस्टम होने से इलेक्ट्रॉनिक फाइल अब बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ेगी और वक्त की भी बचत होगी। ब्रीफिंग में बताया गया है कि फाइलिंग सिस्टम में 96 मुख्तलिफ महकमों को लॉग इन लॉट कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जबकि किसी महकमे को इलेक्ट्रॉनिक लेटर फॉरवर्ड करेंगे तो महकमे के डैशबोर्ड पर मालूम हो जाएगा। महकमे के जिलाई सरबराह को मोबाइल पर मैसेज भी मौसूल हो जाएगा, जबकि दरखास्त गुजार को भी कार्रवाई का मैसेज मिल जाएगा। मुल्तान में ई फाइलिंग सिस्टम एक पायलट प्रोजेक्ट की हैसियत रखता है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि पुराने फाइल सिस्टम से मसाइल ताखीर का शिकार थे। मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में अद्वियात की कमी ने मरीजों को परेशान कर दिया। इलाज के लिए चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स आने वाले बच्चे अद्वियात न मिलने पर मायूस हो गए। मरीज बच्चों को मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं बिलाल न्याजी। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में अद्वियात बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। अद्वियात के बहरान के बायस मरीज परेशान हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में इलाज के लिए आने वाले बच्चे भी अद्वियात न मिलने पर इंतजामिया और हुकूमत पर फट पड़े। गुर्दों के अमराज में मुतासरा बच्चे का कहना था कि अद्वियात नहीं मिली। 1200 रुपए की अद्वियात कैसे खरीदूं? हुकूमत नोटिस ले। 2000 की आप दवाइयाँ लेंगे तो काफी बिल बन जाएगा। अब वो मजदूरी करता है, बस है कि हम 3 भाई हैं, बस छोटे छोटे हैं। अब मैं दवाइयाँ लेने आया हूँ, मेरे भी डायलिसिस होते हैं। अब क्या करें, कैसे करवाएं? वो हेल्थ कार्ड पे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अब पैसे भी खत्म होने वाले हैं, 4500 के एक बार डायलिसिस होते हैं, कैसे कराएं हम? हॉस्पिटल आए थैलेसीमिया के मुतासरा बच्चे का कहना था कि ब्लड के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। हुकूमत हमारे लिए इकदाम करे और थैलेसीमिया सेंटर की तोसी की जाए। आज इधर से नहीं मिला, हम उधर से लेके आए हैं। हाँ जी। क्या कहते हैं? बस ये हम ये कह रहे हैं कि उनकी ब्लड की सहूलियत होनी चाहिए और ये बड़ा करना चाहिए। और हम दूर से आते हैं बहुत, तो ब्लड लेना पड़ता है, हमको दूर दूर जाना पड़ता है। दूसरी जानिब हॉस्पिटल हुकाम का कहना है कि मरीजों को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है। जनूबी पंजाब भर से मरीज चिल्ड्रन हॉस्पिटल का रुख करते हैं। कैमरामैन जायद जमाल के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। बात करेंगे कोविड-19 की। डॉक्टर्स और अमला कोरोना में मुब्तला होने से ऑपरेशन मुतासर होने लगे हैं। एमएस विक्टोरिया हॉस्पिटल डॉक्टर असलम मलिक कहते हैं कि सूरत हाल से निमटने के लिए सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को देख रहे हैं।
बहावल विक्टोरिया अस्पताल के प्रोफेसर, डॉक्टर्स, नर्सें और मरीज कोरोना में मुब्तला होने लगे। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से बहावल विक्टोरिया अस्पताल के कई शोबों में ऑपरेशन मुतासिर होने लगे। एमएस विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर असलम अली कहते हैं कि जिन मरीजों के ऑपरेशन शेड्यूल में होते हैं उनके पहले कोरोना टेस्ट करवाए जाते हैं। ऑपरेशन के लिए आजकल हमने एक लैमल बनाया हुआ है कि जो जिसका ऑपरेशन होता है उसका पहले कोरोना टेस्ट करवाया जाए ताकि पता चले उसको कोरोना ना हो और दूसरों को वो फैलाने का सबब ना बने। तो उसमें जिसका फिर कोरोना पॉजिटिव आया है उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं कि जब तक वो 10-12 दिन वो सेटल नहीं हो जाता, नेगेटिव हो जाता है, 10-12 दिन के बाद अल्लाह ताला उसको सेहत देता है तो फिर उसके बाद उसका वो प्लान कर लेते हैं, दोबारा उसका कर लेते हैं। उनका मजीद कहना था कि जिन मरीजों को ज्यादा इमरजेंसी नहीं उन्हें ऑपरेशन के लिए वक्त दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदाबीर को अपनाते हुए सर्विसेज जारी रखें। कैमरामैन सुफियान हैदर के साथ अतुल लशारी, बहावलपुर। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम का आगाज कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने कीमतों के कंट्रोल बारे हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब के 36 अजला में सेक्टरीज को कीमतें कंट्रोल करने का हदफ दे दिया गया। उधर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने भी जिले भर में महंगाई पर काबू पाने के लिए सेक्टरी मार्केट कमेटी की खुसूसी ड्यूटी लगा दी है। पंजाब ने कीमतों के कंट्रोल बारे हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब के 36 अजला में सेक्टरीज को कीमतें कंट्रोल करने का हदफ दे दिया गया। सेक्टरी माहौलियाती तहफ्फुज़ जाहिद हुसैन मुल्तान में कीमतें मॉनिटर करेंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजमर्रा कारकर्दगी की रिपोर्ट जिले सेक्टरी को भेजने के पाबंद होंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने जिला भर में महंगाई पर काबू पाने के लिए सेक्टरी मार्केट कमेटी की खुसूसी ड्यूटियां लगा दी। अशिया खोरनोश जायद कीमत पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने वादा किया कि कोई दुकानदार जायद कीमत पर अशिया खोरनोश फरोख्त नहीं करेगा। तमाम दुकानदार निर्खनामे नुमाया जगह पर अवेजा करने के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो अशिया पैकिंग में दस्तयाब है इनको कंपनी की तरफ से दर्ज कीमत के मुताबिक फरोख्त किया जाएगा। सेक्टरी मार्केट कमेटी रोजाना की बुनियाद पर फल, सब्जियों, अंडों और मुर्गी के गोश्त की कीमतों का तयन करेगा। तालीम सबके लिए शादन लुंड बॉयज कॉलेज तामीर के आखिरी मराहिल में पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक कहते हैं अब शादन लुंड के तलबा को तालीम के लिए तौंसा नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज जून 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। के तलबा के लिए खुशखबरी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खसूसी काविश से तामीर होने वाला कॉलेज आखिरी मराहिल में पहुंच गया। अब शादन लुंड के तलबा को तालीम के लिए तौंसा या डीजी खान नहीं जाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ताहिर फारूक ने शादन लुंड कॉलेज के ज़ेरे तामीर मंसूबे का दौरा किया और काम के मेयार का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पंजाब के, और जितनी भी फंडिंग्स होती है, फंडिंग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मेन चीज़ होती है, तो उनकी ये ख्वाहिश भी है और वो कोशिश भी होती है कि डीजी खान के जितने भी डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको वो फंड दें। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शादन लुंड कॉलेज जून 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। इस जून तक ये कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ के जो लोकल हमारे लड़के हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। उनका मजीद कहना था कि कॉलेज बनने से शादन लुंड के तलबा अपने घर में ही तालीम हासिल कर सकेंगे, जबकि BHU अस्पताल का मरम्मती काम भी आखिरी मराहिल में है। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ डीजी खान। रहमिया खान की मदीना कॉलोनी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से फिल्थ डिपो बनाने के खिलाफ मदीना कॉलोनी के बासियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मदीना कॉलोनी के बासियों का कहना है कि सारा शहर का गंद डालने से ताफून और बीमारियां फैलने से आबादी मुतासिर होगी। रहीम यार खान के शहर का गंद एक ही जगह फेंकने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से फिल्थ डिपो मदीना कॉलोनी में आबादी से मुल्हिका बनाने पर मदीना कॉलोनी के बासी एहतजाज पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरे में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी। गंद को डंप करने के लिए खोदे गए गड्ढे के पास मदीना कॉलोनी के बासियों ने धरना दे दिया। उनका कहना था कि पहले मेगा सीवरेज के तहत पानी को उनके इलाकों में स्टोर किया गया, जिसकी वजह से अहले इलाका अभी तक मुश्किलात का शिकार है। अब शहर भर का गंद आबादी में लाकर फेंका जा रहा है। मेगा सीवरेज की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और अब गंद की बदबू और तापुन से ही रही सही कसर पूरी हो जाएगी। तो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे। कल भी गए थे, परसों भी गए थे, आज सुबह भी गए हैं। वो अभी आ जाएंगे काम बंद करा जाएंगे, अभी आ जाएंगे काम बंद करा दें। ना काम कोई भी बंद नहीं कर रहा इधर, जो भी हमें बस ऐसे भगा देती हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनना। इधर कचरा सुट्टणगे, कचरा सुट्टण ना बच्चे साडे बीमार हो जाएंगे, बच्चे बीमार होंगे, सारे खवातीन सारे बीमारी फैल जाएगी। इधर गंद लिया के सारा उधर सुट्टणगे, शहर का जिन्ना कचरा सारा कड्ढी होणगे। इधरों पानी साडा पीने वाला पानी भी खराब हो गया। गंदे पानी का तलाब बनाने के गंद सिੱਟਣ वास्ते इन्होंने पहले भी उत्थे कब्रस्तान के कोल बनाया, उत्थे भी बदबू आ रही। कब्रस्तान साडा खत्म हो गया बिल्कुल। उत्थे हुण उत्थे असीं बैठ के तलावत नहीं कर सकते, जाके दुआ नहीं कर सकते। इन्ना क पोजीशन खराब हो गई है कि असीं की कह सकते हैं, तुहानूं कुछ कह नहीं सकते।
اہل علاقہ کے احتجاج پر تحریک انصاف کے رہنما فاروق بڑائچ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن عصمت قدیر گرائیا کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ اہل علاقہ سے ان کی شکایات کے بارے میں سنا۔ فاروق بڑائچ نے عیدگاہ کی 4 دیواری بنانے اور فلڈ ڈمپ میں گندگی کو مٹی میں دبانے کا وعدہ کیا۔ ان کو یہ یقین دہانی کرائی، ایک تو یہاں اس سائڈ پہ ہم دیوار بنا دیں گے، باقی بھی جو ہمارا کوڑا آئے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم بیری کیا کریں گے، تھوڑا سا کوڑا ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے، پھر اس کا انشاءاللہ تعالی ان کے لیے ہم ان کی زندگی آسان کریں گے، ان کے لیے پرابلم نہیں کریں گے، ہم دیوار بھی بنا دیں گے۔ یہ جو ان کی اور بھی یہ مطالبات ہیں ان کے عیدگاہ کے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی ان کا حل کریں گے۔ مقامی آبادی کا مطالبہ ہے کہ فلڈ ڈپو شہر اور آبادی سے باہر کسی بھی محفوظ جگہ پر بنایا جائے۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم بیار خان۔ میاں والی میں جنرل بس اسٹینڈ خستہ حالی کا شکار ہے، شہری سہولیات کے فقدان پر پھٹ پڑے ہیں۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ میاں والی میں جنرل بس اسٹینڈ کی خستہ حالی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بس اسٹینڈ کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور گہرے گڑھے پڑے ہیں، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش کے دنوں میں چاروں اطراف پانی جمع ہو جاتا ہے اور مسافروں کے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی انتظامات نہیں۔ اڈے نا جی اتنے دیکھو جہاز ہاتھ کھڈے تھے پین، کوئی حالت کونی، جلے بارش آندی ہے گوڑے گوڑے جڑا پانی تھی ویندا ہے، یہ ساری بہت تکلیف ہوندی ہے، عورتاں ساری ودیاں ہونیاں، بچے سارے وچ ڈوبے نے، سب کو بڑی تکلیف ہے۔ مہربانی کر کے عمران خان دا جو حلقہ ہے ساڈا حلقے دے وزیر اعظم ہے، او دا کام ہے کم از کم اڈے کو تو ٹھیک کرے۔ دوسری جانب ڈرائیورز کہتے ہیں کہ سڑکوں کی وجہ سے گاڑیوں کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ بارش کے بعد ہفتوں بس اسٹینڈ میں کیچڑ اور پانی جمع رہتا ہے، جسے اڈا مالکان اپنی مدد آپ کے تحت صاف کرتے ہیں۔ گاڑیاں کا نقصان زیادہ ہو رہے، یہ حالت دیکھیں، کوئی ساڈا ایتھے جڑا سنبھالنے والا کونی، انتظامیہ کوئی ساڈا کوئی ولی وارث کونی، اس بہت زیادہ تنگ ہیں۔ شہریوں نے ڈی سی عمر شیر چٹھا سے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل بس اسٹینڈ کی سڑکیں تعمیر کی جائیں اور صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ نیری خان کمیٹی گولائی مسجد میں گراؤنڈ فیلئرز پڑ گیا۔ ایک ماہ میں گراؤنڈ فیلئرز کا تیسرا واقعہ، بیچ سڑک سیورز بیٹھنے سے شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر کہروڑ پکا میں بھی کھلے مین ہول حادثات کو دعوت دینے لگے۔ ڈیرہ غازی خان میں کراؤن فیلئرز کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ڈی جی خان کمیٹی گولائی مسجد کے سامنے بڑا گڑھا پڑ گیا۔ ڈی جی خان سیوریج بیٹھنے سے شہر کے بیچوں بیچ راستہ بند ہو گیا۔ ڈی جی خان ٹریفک کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں شہر کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہے۔ شہر میں اکثر مقامات پر کراؤن فیلئرز ہونے پر شہری کہتے ہیں جن کو ڈی جی خان میں ووٹ دیے وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ تو کمیٹی کے بالکل سامنے ہے، جو ان کا گھر ہے، اور جی بلاک دیکھیں وہاں جائیں، آپ دیکھیں، سی بلاک جائیں وہاں جائیں دیکھیں، اور ڈی بلاک جائیں وہاں جائیں دیکھیں، کیو بلاک جائیں وہاں دیکھیں۔ یہ جو پی آئی کے دفتر کے سامنے جو علاقہ ہے وہاں جا کے دیکھیں، اور یہ کالونی ہے، ہر جگہ آپ چلو میرے ساتھ، میں آپ کو وزٹ کرتا ہوں ان کا جو حال ہے۔ کہروڑ پکا شہر میں کھلے مین ہال حادثات کا سبب بننے لگے۔ رینج زیادہ روڈ پر کھلے مین ہال سے شہری حادثات کا شکار ہونے لگے۔ 2 ماہ سے مین ہال کے ڈھکن غائب، شہریوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ شہریوں کا انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مین ہال کھلا ہونے سے گزشتہ کئی روز سے حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر علی احمد صابر کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ میرے نوٹس میں نہیں تھا، بلدیہ عملے کو بھیج دیا ہے، فوری ڈھکن لگائے جا رہے ہیں۔ اسموک کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ ملتان، خانوال اور لیا میں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ نے ایکشن لے لیا۔ بڑھتے خطرات، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے آلودگی کا سبب بننے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند اور مالکان کو جرمانے کیے گئے۔ دوران کارروائی 10 سے زائد دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کر دیا گیا۔ میاں والی میں بھی محکمہ ماحولیات نے اینٹی اسموک ٹیمیں تشکیل دے دی۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اینٹی اسموک ٹیمیں ہفتے کے 7 روز کام کریں گی۔ ملتان اور میاں والی کی طرح کھانے وال میں بھی اسموک کو آفت قرار دیتے ہوئے ضلع انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ کھانے وال میں بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ دھواں چھوڑنے والی 32 پبلک سروس اور لوڈر وہیکلز کو 49,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ اس موقع پر ٹرانسپورٹرز میں اسموک کے اسباب اور بچاؤ بارے احتیاطی تدابیر کے آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ملتان پولیس نے محکمہ ماحولیات کی درخواستوں پر ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والے 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تینوں افراد انڈسٹریل اسٹیٹ ایریا میں بیٹریاں جلا کر ماحول کو آلودہ کر رہے تھے۔ لیا میں کوئلے کی بھٹیوں کے خلاف انتظامیہ کا آپریشن، اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد کی زیر نگرانی باغل اڈا کے قریب دھواں پیدا کرنے والی کوئلے کی 16 بھٹیاں مسمار کر دی گئیں۔
जिला इंतजामिया बच्चों को स्कूलों में पीने के साफ पानी मुयस्सर कराने के लिए मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास की सरबराही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली ने की। इजलास में एनजीओ हेल्पिंग हैंड के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। एनजीओ के नुमाइंदे ने एहसान जमाली से कहा कि स्कूलों में पीने के साफ पानी की फराहमी में ताउन कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली ने हेल्पिंग हैंड्स के ताउन से स्कूलों में साफ पानी के पीने के लिए मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में हेल्पिंग हैंड्स ने पीने का पानी फराहम करने के लिए एमओयू साइन किया है। क्या हम शख्सियात की जानिब से जनूबी पंजाब भर में होने वाले दौरों और इजलास का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। टीचर्स यूनियन के जिलाई सदर चौधरी आशिक अली ने कहा कि नौ मुंतखब सदर हाफिज महमूद अहमद शाह ने ही इस चैम्बर की बुनियाद रखी है और आज दोबारा सदर मुंतखब हुए। उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। हम पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से जिला विहाड़ी की तरफ से नए हाफिज महमूद अहमद शाह साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा सदर बन चुके हैं और इस दफ़ा विहाड़ी की बिजनेस सनत इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगे। हाफिज महमूद अहमद शाह का कहना था कि विहाड़ी चैम्बर ने हमेशा कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। मौजूद सूरत हाल में कारोबार और सनती शोबे को फरोग देना जरूरी है। बिजनेस में ही हमारे बच्चे आएंगे तो उनकी कामयाबी उसी में है। उसके लिए हमने ई लाइब्रेरी बनाई हुई है ताकि नए आने वाले बिजनेसमैन और हमारे नए आने वाले बच्चे ई लाइब्रेरी से हम उनको बुक्स भी और पूरे प्रोजेक्ट्स की जो उसको बनाने के लिए जितनी सहूलियात हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बिजनेस में आए और हमारा इलाका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसकी वैल्यू एड में कैसे आके वो बिजनेस कर सकते हैं और अपने रोजगार के हसूल के लिए बिजनेस से ही अपना रोजगार का हसूल ले सकते हैं। विहाड़ी चैम्बर ने कारोबार करने वाले नए अफराद के लिए ई लाइब्रेरी भी बनाई है ताकि वो अपने कारोबार को जदीद असूलों के मुताबिक ढाल सकें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल के दौरा डीजी खान पुलिस लाइन आमद पर आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड फैसल राना ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाकू चौमन दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। पुलिस लाइन पहुंचने पर आरपीओ मोहम्मद फैसल राना और डीपीओ उमर सईद मलिक ने इस्तकबाल किया। एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का कहना है कि तमाम पुलिस अफसरान और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। मामूली नौयत के मामलात का फौरी हल किया जाए ताकि शहरियों का थाना में चक्कर लगाकर वक्त और पैसे का ज़िया न हो। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का कहना है कि सालीन की दादरसी मेरी अव्वलीन तरजीह है। इस्लामी यूनिवर्सिटी ने खैरपुर टामियावाली से बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वाइस चांसलर का कहना था कि इस सर्विस से तालिबात को यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने में आसानी होगी। आइंदा साल हासिलपुर तक सर्विस चलाएंगे। भावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने अहसन फैसला किया है। खैरपुर टामेवाली से बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बस सर्विस पीर से खैरपुर टामेवाली से रोजाना तलबा को यूनिवर्सिटी लाया करेगी। बस सर्विस का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब ने मुअज्जिजीन के साथ खैरपुर में किया। खैरपुर टामेवाली से स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पिक एंड ड्रॉप पॉइंट सर्विस का आगाज किया है और ये एक इंतहाई अहम दिन है। इससे पहले खैरपुर टामेवाली जो तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है तो तलबा और तालिबात को इंतहाई दुश्वारी और दिक्कत होती थी। तो इस सर्विस के आगाज़ से जो हमारे बेटे और बेटियां इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है वो बर वक्त और एक बहिफाजत वहां पहुंच सकेंगे। डॉक्टर अतर महबूब का कहना था कि गुज़िश्ता साल 10 बसें खरीदी थी, इस साल 6 मजीद बसें खरीदी हैं। आइंदा साल मजीद बसें खरीद कर यूनिवर्सिटी सर्विस हासिलपुर तक ले जाएगी। जबकि शहरियों का कहना था कि बस सर्विस बहुत पहले चलनी चाहिए थी मगर अब भी देर नहीं हुई। बहुत ही परेशानी का सबब बना हुआ था ये मामला कि यहाँ पर बस पॉइंट नहीं था। हम समझते हैं कि हम जितना भी शुक्र अल्लाह ताला का अदा करें उतना कम है कि हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारी जो बहनें, हमारी बेटियां जो परेशान थीं, जिनको सफ़र करने में बहुत मुश्किलात का सामना था, वो एक देरीना मसला था, वो हल हो गया है। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट रोजाना चलने से तालिबात रोजाना घर आ सकेंगी। उन पर हॉस्टल के इजाफी अखराजात भी लागू नहीं होंगे, जो कि खुशाइन है। सरगोदा मजीद कॉलोनी से मार 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। बेटी की उम्र 12 साल और बेटे की उम्र 2 साल है। पुलिस का ऐसा बताना है इब्तदाई तफ्तीश में जहर देने के आसार मिले हैं। पुलिस का ऐसा बताना है सरगोदा में घर काफी दिन से बंद था। अहले इलाका का ऐसा बताना है।
अजीज कॉलोनी से मां और 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। मजीद इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद खान, बताइएगा मजीद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा के इलाके अजीज कॉलोनी में, जहाँ पर एक घर से खातून और उसके 2 बच्चों की लाश बरामद हुई है। खातून जो है कल दिन 11 बजे से अपनी रिहाइशगाह पठान कॉलोनी से बाजार गई थी, जिससे उसकी वापसी नहीं हुई, जिस पर घर वाले जो लवाकिन है उसे खातून को तलाश करते रहे। आज खातून के देवर को नामालूम नंबर से कॉल आई, जिस पर देवर को बताया गया कि तुम्हारी जो लाशें हैं फलां जगह पर पहुंची हैं, जिस पर इसके घर वाले, जिनमें लड़की के भाई और जो ससुराल वाले हैं, वो मौके पर पहुंचे तो 3 लाशें मौके से बरामद हुई है, जिनमें खातून और उसके 2 बच्चे शामिल थे। अभी तक जो बज़ाहिर नजर आ रहा है जहर खानी नजर आ रही है, जहर देकर इनको कत्ल किया गया है। इसके अलावा इन्होंने पुलिस को यहाँ पर कॉल कर ली गई, पुलिस पहुंच गई है और क्राइम सीन अभी जो है वो देखा जा रहा है, क्राइम सीन चेक किया जा रहा है। बज़ाहिर तो ये जो है वो अगवा और कत्ल की वारदात नजर आती है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें जो लवाकिन है उन्होंने इसकी जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, ताहाल कोई पुलिस को इतला भी नहीं दी थी। आज जब इनकी लाशें बरामद हुई हैं तो उस वक्त पुलिस को इतला दी गई है। जुनेद खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक एमएन ने जमशेद दस्ती के खिलाफ ऑयल टैंकर लूटने का मुकदमा दर्ज होने का मामला। अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती ने हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली। हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जमशेद दस्ती की अबूरी जमानत 27 अक्टूबर तक मंजूर कर ली है। फाजिल कोर्ट में अवामी राज पार्टी के सरबराह और साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद अहमद दस्ती ने दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके खिलाफ पुलिस थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ ने ऑयल टैंकर चोरी करने का मुकदमा रवां साल जनवरी में दर्ज किया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फरगढ़ ने चंद रोज कबल जमशेद दस्ती की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। जमशेद दस्ती ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है, नामालूम मुकदमे में मेरा नाम डाल दिया गया, मजलूम की आवाज बनता रहूंगा और उम्मीद है कि इंसाफ पूरी उम्मीद है। मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ फ्रॉड करने और बोगस चेक देने का मामला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इमानुल्लाह ने फ्री कैन में राजीनामे की बुनियाद पर मुफ्ती अब्दुल कवी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुफ्ती अब्दुल कवी ने अदालत से रुजू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनके खिलाफ थाना गुलगश्त ने एहसान अहमद कादरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कराया है। उन पर फ्रॉड और सूद पर रकम देने का इल्जाम भी आयद किया गया है। अदालत ने फ्री कैन के दरमियान राजीनामा होने की बुनियाद पर अबूरी जमानत का हुक्म दिया। लये की तहसील चुबारा में बारिशों से तबाही का मामला। बारिशों के बायस 5000 से ज्यादा घर गिर गए। घरों के मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए इकदाम जारी हैं। बारिश मुतासरीन की इमदाद के लिए तहसील इंतजामिया चुबारा की जानिब से मुतासरीन को टेंट फराहमी के साथ साथ राशन तक 5000 अफराद को राशन मुहैया किया जा चुका है, जबकि 1200 खानदानों को टेंट की फराहमी भी मुकम्मल हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि सर्दियों की आमद से कबल तमाम मुतासरीन की इमदाद को यकीनी बनाया जाएगा। मुतासरीन को घर बनाने के लिए जल्द माली इमदाद दी जाएगी। सीड कंपनियों की सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने गंदम के बीज की दूसरे सूबों में तरसील पर पाबंदी हटा ली। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सेक्रेटरी खुराक कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मुरासला जारी कर दिया गया। रहीमिया खान में 150 से ज्यादा सीड कंपनियां मुल्क भर में कपास और गंदम के बीज सप्लाई कर रही हैं। बीज की मद में सालाना 15 रुपए से जायद रकम इकट्ठी की जाती है। हुकूमत पंजाब ने सीड कंपनियों पर खरीदारी की पाबंदी मवेशी मंडी का नाम तो सभी ने सुन रखा है, मगर सखी सरवर में बैनुल सूबाई मुख्तलिफ अक़साम की छोटी और बड़ी मक्खी के खालिस शहद की मंडी सजी है। बलोचिस्तान और पंजाब के खालिस शहद खरीदने और बेचने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। बैरून मुल्क में भी खालिस शहद खरीद कर वहां भेजने वाले पहुंचे। मुनासिब रेट पर खालिस शहद होलसेल रेट पर फरोख्त और खरीदा जाता है। अली मूसा से मजीद जानते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सखी सरवर में मुख्तलिफ इकसाम के खालिस शहद की बैनुल सूबाई मंडी सज गई। मुल्क भर से खालिस शहद खरीदने और बेचने वालों की बड़ी तादाद सखी सरवर पहुंच गई। पंजाब, बलोचिस्तान और कबायली इलाकों से लोग खास शहद खरीदने और बेचने के लिए पहुंचे। मेरे पास 8 किलो थी। कैसे किलो बेचा है? मैंने बेचा है 34 रुपए किलो। तो वो खालिस शहद खालिस था, छोटी जरीन से। छोटी जरीन। अब यहाँ शहद खरीदने हैं तो यहाँ पर 1 नंबर शहद मिलता है। 1 नंबर मिलता है। खालिस शहद की मंडी में मुनासिब रेट पर आला किस्म का शहद खरीदा और फरोख्त किया जा रहा है।
खरीदार और व्यापारी दोनों ही इस मंडी से मुतमिन हैं। खालिस शहद बलूचिस्तान और कबायली इलाकों के दरख्तों पर मौजूद शहद के छत्तों से हासिल किया जाता है। छोटी मक्खी का खालिस शहद 3000 से 3400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बड़ी मक्खी का शहद 1200 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाता है। इस मंडी से शहद खरीद कर मुल्क भर और बैरून ममालिक में भी बेचा जाता है। शहद लेने के लिए तो यहाँ पर 1 नंबर शहद मिलता है। जी जी जी, पहाड़ इलाका है सर, तो 1 नंबर शहद मिलता है यहाँ पे। यह बिल्कुल मिलता है। आजकल खालिस शहद अगर कहीं से मिल जाए तो उससे बड़ी भला क्या बात होगी। ये मंडी यकीनन असली शहद के मुतलाशी अफराद के लिए बेहतरीन जगह है। रहीमिया खान में आलमी यौम खुराक की मुनासबत से तरबेती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। गंदम की नवंबर काश्त और खादों के इस्तेमाल बारे आगाही भी दी गई। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। में आलमी खुराक से बेखबर ये है रहीम यार खान के झुग्गीबाज, जिनके पास रहने की छत नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं, बच्चों के पास पूरे कपड़े नहीं और खाने का कोई आसरा नहीं। एक झोंपड़ी में छोटी सी दुकान और इसकी छोटी सी मालकन दोनों ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। कोई चीजें बिकती भी है? नहीं अंकल, थोड़ी सी बिकती है। कितने पैसे मिल जाते हैं रोज? अंकल 150 मिल जाता है। घर ऐसे के मौसमी शिद्दत से बचाव के लिए सिर्फ मोटे कपड़े की एक तान, मुश्किल रहन सहन के साथ सबसे बड़ा मसला पेट का ईंधन बुझाने का है। खवातीन, बच्चों और मर्दों ने सुबह का नाश्ता नहीं किया, रात के खाने की भी उम्मीद नहीं। खवातीन का कहना है कि रोजगार नहीं, पैसे नहीं और महंगाई ऐसी कि रोजाना सैकड़ों रुपए चाहिए। आटा 70 रुपए किलो, चीनी 100 रुपए और सब्जियां भी महंगी है। कुछ नहीं खाया बेटा, सुबह से ऐसे बच्चे बैठे हुए, ना पैसा आया था ना खाया, दुकान डाल के दी उसमें भी घाटा आया और अब झोपड़ियों के पर्दे वगैरह भी नहीं है, चारपाइयाँ भी नहीं है। आटा इतना महंगा ले नहीं सकते, चीनी इतनी महंगी खा नहीं सकते, बहुत परेशान है। 100 रुपए किलो चीनी है, 70 रुपए किलो आटा है, 100 रुपए किलो सब्जी। कोई भी लेने जाओ तो 100 रुपए सब्जी, किधर से इतने पैसे लाए? इतनी आमदन तो हमारे पास है नहीं है, जो हमारी कोई सैलरियाँ तो आती नहीं है जो हम लेके तो अपने बच्चों को पाले या खुद पाले अपने। एक तरफ तो बड़े बड़े होटल्स में खाना जाया कर दिया जाता है और दूसरी तरफ मुल्क भर की तरह 60% से ज्यादा आबादी गुर्बत की चक्की में पिस रही है। वज़ीर आज़म बच्चों में ग़ज़ाई किल्लत का एतराफ कर चुके हैं। गरीब अफराद को खुराक हासिल करना मुश्किल हो चुका है। वर्ल्ड फूड डे के मौका पर बहावलपुर में सिंपोजियम का इनेकाद किया गया। पैदावार का पत्र और उसके ज़िया के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डायरेक्टर ज़राअत तौसीर, डायरेक्टर रीजनल ज़राई तहकीकाती इदारे बहावलपुर और काश्तकारों ने शिरकत की। अतहल्ला शारी की रिपोर्ट देखिए। सिंपोजियम में माहिरीन ने खुराक की पैदावार और उसके ज़िया पर बात की। रीजनल डायरेक्टर एहसन अली जफर का कहना था कि मुल्क में ज़राई तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। जरूरी है हमारे लिए इस बात को समझना कि आने वाला टाइम एक चैलेंज की हैसियत रखता है, खासकर फूड सिक्योरिटी के लिए। तो हमें एज अ फौजी फर्टिलाइजर में जो हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो अपनी खदमात पेश कर रहे हैं और हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फूड सिक्योरिटी है हमारी वो बेहतर हो सके और आने वाला टाइम पाकिस्तान में कोई ऐसा वक्त ना आए जिसमें हमें खासा ग़िज़ा की किल्लत का सामना करना पड़े। सिंपोजियम में पंजाब के दीगर अजला से माहिरीन ने ऑनलाइन शिरकत की। डायरेक्टर ज़राअत तौसीर बहावलपुर जमशेद सिंधु का कहना था कि पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी पर काम कर रही है, हमें भी अपने काश्तकारों को मजबूत करके पैदावार बढ़ाना होगी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम स्टेक होल्डर थे, इवन एफएओ के नुमाइंदे भी थे और हम तमाम लोगों का जो मिशन है वो ये है कि हम पर एकड़ पैदावार को बढ़ाएं, अपना एरिया बढ़ाएं ताकि हमारे लोग किसान खुशहाल हो सकें और फूड सिक्योर हो सके। सिंपोजियम में डायरेक्टर रीजनल ज़राई तरक्याती इदारा बहावलपुर डॉक्टर लाल हुसैन, डेप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीर मोहम्मद शफीक, एफएफसी के अफसरान समेत काश्तकारों ने शिरकत की। कैमरामैन सकलैन हैदर के साथ अतहल्ला शारी बहावलपुर। शहर मुल्तान में सर्दी ने दस्तक दी तो पीएचए के मालियों की मेहनत भी रंग ले आई। मुल्तान के सर्किट हाउस पार्क में सर्दी का फूल कलगा भी खिल गया। मौसमी फूल कलगा न सिर्फ सर्दी के मौसम में 4 महीने के लिए खिलता है। सर्दी के फूल के बारे में मजीद जानने के लिए देखते हैं लिडियांस की ये रिपोर्ट। गर्मी के मौसम से शनाख्त होने वाले शहर मुल्तान में सर्दी ने दस्तक दी तो मौसम सरमा का फूल कलगा भी खिल गया। मुल्तान के सर्किट हाउस पार्क में कलगा के फूल खिल गए क्योंकि कलगा के फूल सिर्फ सर्दी में खिलते हैं। कलगा के फूलों की पनीरियां अगस्त के महीने में लगाई जाती हैं। माली ने बताया कि सारा साल कलगा की तैयारियों में मसरूफ रहते हैं। पनीरियों से फूल खिलने तक उनकी हिफाजत बच्चों की तरह करते हैं। बच्चों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। साल तकरीबन 1000 से ज्यादा पौधा
तैयार है, सदाबहार भी तैयार है, पनीरी भी तैयार है। बंदे जो हमारे पास काम करने वाले हैं वो भी अच्छे हैं, काम करने की मेहनत हमेशा रंग लाती है भाई। पार्क में आने वाले शहरियों का कहना था कि हर साल इन दिनों सर्किट हाउस पार्क में कलगा के फूल देखने को मिलते हैं। कलगा के फूल खिलने से पार्क में खुशगवार मनाजिर देखे जा सकते हैं, जो कि मालियों की सख्त मेहनत का नतीजा है। यहाँ पर रोज आते हैं, तो हर साल सर्दियों में इसी मौसम में कलगा जो फूल है इस मतलब यहाँ पर आता है, अपना निखार दिखाता है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि मालियों की मेहनत रंग लेके आ रही है। सारा साल वो मेहनत करते हैं इसको बनाने के लिए, इसकी केयर करते हैं। शहर मुल्तान के सर्किट हाउस पार्क में 5 मुख्तलिफ इकसाम और रंग वाले कलगा के फूल खिले हुए हैं। मालियों की जानिब से सर्किट हाउस पार्क में हर साल 1000 से जायद सर्दियों के फूल कलगा तैयार किए जाते हैं, जिनके खिलने से न सिर्फ पार्क की खूबसूरती में इजाफा होता है बल्कि पार्क एक फूलों के बाग का सा मंजर पेश करने लगता है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान।